Hello everyone, welcome to your own institutions that is SKDM institution. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारा क्लास 10th का जो एनसीईआरटी बुक हमने स्टार्ट की थी उसकी एक्सरसाइज 6.2 का हाफ पार्ट हमने कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन गिवन फिगर क्वेश्चन नंबर 5 है। इन गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। ये हमारे पास है डी ई, ये जो D और E है ये DE पैरेलल है OQ के, ठीक है। एंड DF पैरेलल टू OR, और जो DF है वो पैरेलल है OR के। तो हमें प्रूव करना है EF, जो ये EF है ये पैरेलल है QR। मैंने अलग अलग डायग्राम पहले ही बना लिया ताकि आप लोगों को समझने में इजीनेस रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यही वाले ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल POQ, कौन से ट्राइंगल POQ, ठीक है। अब अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, PE, ये PE डिवाइड बाय EQ, ये EQ किसके इक्वल हो जाएगा, ये अपना इक्वल हो जाएगा PD डिवाइड बाय DO, डिवाइड बाय DO। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब है सेकंड। अब की बार हमने इधर वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ले ली, ये रही POR, लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल POR, अब POR में फिर से वही काम करेंगे। PF डिवाइड बाय FR, डिवाइड बाय FR इज इक्वल टू PD डिवाइड बाय DO, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो यहाँ पर भी PD DO है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर ये दोनों चीज एक से एक लेफ्ट राइट हैंड साइड अगर इनकी इक्वल है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, PF डिवाइड बाय FR इक्वल टू PE डिवाइड बाय EQ, ठीक है। अगर ये इक्वल है PF डिवाइड बाय FR, अब देखो कहाँ पर है PF, ये रही PF डिवाइड बाय FR, ये वाली लाइन इक्वल है PF डिवाइड बाय EQ के, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, हम लगाएंगे अब इसमें कन्वर्स ऑफ, हम लिख लेते हैं एक बारी, बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हम प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं कि अगर लाइन पैरेलल है तो उनकी रेशो सेम है। अब यहाँ पर कन्वर्स में क्या आ जाएगा, अगर रेशो सेम है तो लाइन क्या है, पैरेलल। हम क्या लिखेंगे, EF पैरेलल टू QR, ठीक है। तो यहाँ से अपना जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ आया हो। तो चलिए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार रीड कर लेते हैं। इन द गिवन फिगर, हमारे पास क्या है, फिगर गिवन है, यहाँ पर ये रहा इन द गिवन फिगर, और फिगर ये वाला है। इस फिगर में क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये फिगर है अपने पास, और इस फिगर में क्या बना हुआ है कि ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, ये रहा, इसके ऊपर ABC मेरे पास पॉइंट्स हैं, किस किस पे, OP पे, OR पे, OR और OQ सब पे, ठीक है। ABC पॉइंट्स है, ठीक है। सच दैट, कैसे कि AB जो है पैरेलल है PQ के, जो AB है वो किसके पैरेलल है, ये AB पैरेलल किसके है, PQ के। एंड जो AC है वो पैरेलल है PR के, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो हमें शो करना है कि जो BC है वो QR के पैरेलल होगा, बस। मतलब दो ट्राइंगल्स में पहले गिवन है, हमें ये प्रूव करना है जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं एक बारी, मैंने डायग्राम्स बनाई रखे पहले ही, ये रहे। तो फर्स्ट में क्या है हमारे पास कि हम देखते हैं इसको, ये देखिए फर्स्ट में क्या है, पहले ये वाली ट्राइंगल ही लेते हैं PQO,
ठीक है, पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं और लिख लेते हैं इन ट्राइंगल POQ। POQ में अगर हम देखते हैं तो क्या है अपने पास, देखो PA डिवाइड बाय AO किसके इक्वल है, PA डिवाइड बाय AO किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, ये क्या है QB डिवाइड बाय BO डिवाइड बाय BO। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया यहाँ से। अब ये जो दूसरे ट्राइंगल है इसको देख लेते हैं, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे, लिख लेते हैं इन ट्राइंगल POR। ट्राइंगल कौन सी, POR। अब फिर से वही काम, PA डिवाइड बाय AO किसके इक्वल है, ये वाली CR डिवाइड बाय OC, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर अब से वही काम दोबारा फिर हम लिखने वाले हैं सारी चीजें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो एक साइड अपनी सेम है, हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या देखेंगे, देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम हो जाएंगी। हम क्या लिखेंगे, QB डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CR डिवाइड बाय OC। ठीक, फिर कन्वर्स, अगर रेशो सेम है तो लाइन क्या होंगी, पैरेलल, बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कौन सी थ्योरम, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ये जो लाइन है, जो नेक्स्ट लाइन बच गई है वो अपनी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो हम क्या लिखेंगे, BC पैरेलल टू QR। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या हो गया, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो यहाँ से हो गई अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पर लिखा है यूजिंग अ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वो यूज करनी है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट से हमने एक लाइन बना दी, मिड पॉइंट को मिला के लाइन बना दी, टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और क्या कह दिया, पैरेलल, जो अनदर साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है वो क्या है, पैरेलल है थर्ड साइड के। तो तीसरी साइड के क्या हो जाएगी, ये जो डायग्राम बना हुआ है सही है, ये देखो ABC अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल, और उस ट्राइंगल में क्या है, जो दो मिड पॉइंट्स है उनको मिलाने से एक लाइन बन गई PO। तो ये P और BC क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम क्या कहेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं, हम क्या कहेंगे, लेट अस join the midpoints of the midpoints of AB and AC and make a line PQ। बना दी हमने लाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से वही रेशो वाला काम करेंगे, और ये क्या मिड पॉइंट पे है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, जो AP है सच दैट क्या हो जाएगा, इस लाइन की वजह से AP अपना इक्वल हो जाएगा BP के। ठीक है, और सेकंड AQ अपना पैरेलल हो जाएगा QC के, किसके, QC के। ठीक है, आगे इतनी बात समझ। अब देखो क्या करना है हमें, अब हम इनकी रेशो निकाल लेते हैं। रेशो कैसे निकलेगी, वही AP डिवाइड बाय PB। अब देखो ये सेम है दोनों, अगर ये दोनों कट करेंगे आपस में कितना आ जाएगा, 1। और इधर से देखो AQ डिवाइड बाय QC, दोनों सेम है, कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। अब दोनों की क्या सेम है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 मानूं और इसको 2 मानूं तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो मैं क्या कहूंगी, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल किसके हो गया, AQ डिवाइड बाय QC। ठीक है, फिर मैं क्या कहूंगी, सो बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम में क्या हो जाएगा, रेशियो है, अगर रेशियो है तो क्या हो जाएंगी लाइंस, पैरेलल। तो मैं क्या लिखूंगी, बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम PQ पैरेलल टू BC, और यही हमें प्रूव करना था, तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं साथ साथ। यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम,
यही थ्योरम का अब की बार कन्वर्स लेके चलना है। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड्स यानी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, और क्या हो, पैरेलल टू थर्ड साइड होनी चाहिए। फिर से वही काम दूसरा लेके चलेंगे। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास फिर से वही लाइंस है, हमने मान लिया कि ये लाइन ऐसे लिखी हुई है, बनी हुई है। यहाँ पर हम क्या लेके चलेंगे, कन्वर्स की बात करेंगे। तो कन्वर्स के लिए क्या करें, पहला काम पैरेलल, लेट पी क्यू पैरेलल बी सी, ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। अरे यही चीज सेम है इसमें भी, कन्वर्स थ्योरम की कोई बात ही नहीं है, यही काम करना है, ये चीजें हमें प्रूव ही करनी है। फिर से वही काम करेंगे हम, ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू 1, और इधर से क्या हो जाएगा, ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी इज इक्वल टू 1, इधर से क्या हो जाएगा, ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी इज इक्वल टू 1। फिर से वही बात, दोनों की साइड सेम है, तो ए पी बराबर पी बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर क्यू सी। और वही कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थ्योरम फिर से वही लगा देंगे, क्या बन जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, हेंस प्रूफ। बस इसमें इतना सही काम था। ये वैसे हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट ऐसे सेम ही है। ठीक है, तो ये थी अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है, इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी। ए बी, ये वाली ए बी लाइन जो है वो पैरेलल है डी सी के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, कर रहे हैं इंटरसेक्ट। शो करना है हमें कि ए ओ डिवाइड बाय बी ओ, ए ओ डिवाइड बाय बी ओ इज इक्वल है सी ओ डिवाइड बाय ओ सी। बहुत इजी है, दो ट्राइंगल्स लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी सी। देखो कहाँ पर है, ये वाली सीधी सी ट्राइंगल जो है, सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम, ये वाले। आई होप आपको ये क्लियर दिखे। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी। अब देखो इस ट्राइंगल में क्या है, ये पॉइंट है, इसको हम लेंगे, बिल्कुल कंसिडर करेंगे हम ई ओ को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो ई ओ है ये किसके पैरेलल है, डी सी के। हम क्या कहेंगे, ई ओ पैरेलल है डी सी के। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल है तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी इक्वल किसके हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाय ई डी, किसके हो जाएगा, ए ई डिवाइड बाय ई डी। और इसको मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इसके दूसरे ट्राइंगल ले लेते हैं। दूसरे ट्राइंगल देखो अब कौन सी लें, दूसरे ले लेते हैं ये ए बी डी, ये वाले ट्राइंगल, क्योंकि इसमें सेम लाइन आ जाएगी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी, अब ए बी डी में क्या हो जाएगा, ये रही ए बी डी, बी ओ डिवाइड बाय डी ओ डिवाइड बाय ओ बी, कैसे भी लिख सकते हैं वैसे। अच्छा इसमें भी लिख ही लेते हैं, जो हमारी ई ओ है वो पैरेलल ए बी के है। अब की बार जो ई ओ है वो पैरेलल किसके है, ए बी के। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई डी डिवाइड बाय ए ई, सेम ही ले लेते हैं, ए ई डिवाइड बाय ई डी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा, ओ बी डिवाइड बाय ओ डी, ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। इक्वेशन नंबर 2 हो गई यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, फिर से हम वही काम, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, देखो ए ई ई डी किसके इक्वल है, इसके, और ए ई ई डी इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी। अब देखो ये सारी चीजें इक्वल ही है, हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन रीअरेंजिंग, ऑन रीअरेंजिंग, रीअरेंज करते हैं तो हम बी और ओ सी को रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा ओ ए ओ डिवाइड बाय ओ बी, और इधर हो जाएगा ओ सी डिवाइड बाय ओ डी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव। जो हमें प्रूव करना था वो अपना रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O सच दैट, कैसे, AO ये रहा डिवाइड बाय BO इज इक्वल टू CO डिवाइड बाय DO। क्या ये सेम इसी की तरह है? बिल्कुल है। ये हमारे पास ट्रेपेजियम गिवन था और ये हमें प्रूव करना है कि ये ट्रेपेजियम है। कहने की बात ये है कि ट्रेपेजियम में दो लाइंस पैरेलल होते हैं, ये वाली और ये वाली। ओवरऑल हमें ये प्रूव करना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, बस ये बात है। ठीक है, तो फिर से हम वही काम करते हैं कि इसको हम लेंगे एक पॉइंट, इसका मिड पॉइंट EO, और ये सारी चीजें दोबारा हम लिखने वाले हैं। तो देखो क्या करेंगे, पहले वही ट्राइंगल ABADC, इन ट्राइंगल ADC, ADC में क्या था, AE डिवाइड बाय ED किसके इक्वल था, AO डिवाइड बाय OC। ठीक है, अगर ये ट्राइंगल लेंगे हम यहां से ABD, अगर दूसरे ट्राइंगल ले, ये फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABD अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से वही काम। ABD में हमने क्या किया था, ABD ये वाली, अगर ये ट्राइंगल लेते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, AE डिवाइड बाय ED इज इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD, OB डिवाइड बाय OD। ठीक है, फिर से वही सेम साइड है तो ये वाली साइड से इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, OA डिवाइड बाय OC इक्वल टू OB डिवाइड बाय OD। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से हम क्या कह सकते हैं कि OA डिवाइड बाय OC इक्वल टू, ये अगर आ गया, अब बाय कन्वर्स, बाय कन्वर्स में हमें क्या पता चलता है कि अगर रेशियो गिवन है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो ये क्या कह रहा है, AOOC अगर इसकी रेशियो है और OBOD ये इक्वल, ये रेशियो है, तो इसका मतलब इनके सामने वाली लाइंस क्या हो गई, पैरेलल। तो बाय कन्वर्स AB पैरेलल टू DC, हेंस प्रूव, क्या प्रूव हुआ, दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, क्या है, इज अ ट्रेपेजियम। यही हमें प्रूव करना था, ये हो गया अपना प्रूफ। तो यहाँ से हो जाती है अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको समझ आई हो, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, और मेरे चैनल को सपोर्ट करना, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।